एक आदमी पहली बार कैसीनो आया था। उसे गेम के रूल्स तक नहीं पता थे, लेकिन आते ही उसने रूलेट टेबल पर लगभग हर नंबर पर पैसे लगा दिए। अब गेंद किसी भी नंबर पर रुकती, उसे अच्छा खासा पैसा मिलना ही था। कुछ ही देर में बॉल नंबर 9 पर जाकर रुकी। उसके लगाए हुए 1000 रुपए सीधे 38,000 बन गए। दोस्त ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसने कुल 40,000 लगाए थे और फिर भी 2000 का घाटा हो गया था। लेकिन वो बिल्कुल शांत था। उसके लिए ये बस शुरुआत थी। अगले राउंड में उसने सारे चिप्स फिर से टेबल पर डाल दिए, बस इस बार नंबर 9 को छोड़कर। रूलेट घूमता रहा और आखिर में गेंद 28 पर जाकर रुकी। इस बार जीती हुई रकम ने पिछला नुकसान पूरा कवर कर दिया। अब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ चुका था। उसने फिर सारे पैसे दांव पर लगा दिए और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेशन करने लगा। उसका मानना था कि लगातार एक ही नंबर दोबारा आने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही रूलेट रुका, गेंद फिर से नंबर 9 पर जाकर टिक गई। अब वो पूरी तरह जुनून में आ चुका था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी चिप्स में बदलवाई और एक बार फिर नंबर 9 छोड़कर बाकी नंबरों पर दांव लगा दिया। तभी स्टाफ की एक बात सुनकर उसे अपनी कैलकुलेशन पर और भरोसा हो गया। लेकिन रूलेट घूमने से ठीक पहले उसने जेब से एक रहस्यमयी टॉफी निकाली। दोस्त ये देखते ही समझ गया और उसने अपने बचे हुए सारे चिप्स सीधे नंबर 9 पर लगा दिए। रूलेट रुका और चमत्कारिक तरीके से गेंद फिर से नंबर 9 पर जाकर थम गई। इस तरह दोनों ने प्रोबेबिलिटी और माइंड गेम के दम पर 50 लाख रुपए जीत लिए। असल में कैसीनो पहुंचते ही उसने दोस्त को पहले ही बता दिया था, अगर वो कभी टॉफी निकाले तो तुरंत सारे पैसे उस नंबर पर लगा देना जिसे उसने छोड़ा हो। साफ था कि उसे रूलेट का पूरा सिस्टम समझ आ चुका था। लेकिन जैसे ही दोनों पैसे लेकर बाहर निकलने लगे, कैसीनो की मालकिन ने रास्ता रोक लिया। उसने कहा, अगर वो उसे गेम में हरा दें तभी दोनों सुरक्षित बाहर जा पाएंगे। गेम बेहद आसान था, बस लिफ्ट से बाहर निकलने वाले इंसान का जेंडर पहचानना था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दे दिया। फिर आराम से उस इंसान की तरफ बढ़ा और एक छोटी सी हरकत में उसकी असलियत सबके सामने ला दी। अब मालकिन भी समझ चुकी थी कि सामने कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये आदमी कभी जापान का सबसे बड़ा जुआरी हुआ करता था। 5 साल पहले एक बड़ी बाजी में उसे फंसा दिया गया था। वो अपनी सारी दौलत हार गया, बदनाम हो गया और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि दुश्मनों ने उसे मारा नहीं, बस चेतावनी दी कि अगले 5 साल तक वो किसी भी जुए में हिस्सा नहीं लेगा। तब से उसने साधारण जिंदगी जीना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए और अब वो अपने दोस्त के साथ फिर से कैसीनो लौटा था, सिर्फ थोड़ा हाथ साफ करने के लिए। लेकिन शुरुआत में ही 50 लाख जीतने के बाद उसकी पुरानी आग फिर भड़क उठी। अब उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, वो 5 साल पहले खोई हुई हर चीज वापस चाहता था। इसीलिए दोनों एक खतरनाक अंडरग्राउंड कैसीनो पहुंचे। यहाँ जीतने वाले को बेहिसाब दौलत मिलती थी, लेकिन हारने वाला अपनी जान गंवा देता था। गेम शुरू हुआ और रेफरी ने नियम समझाए। हर राउंड में खिलाड़ियों को एक कार्ड चुनना था। कुछ कार्ड्स पर छोटे पुतले बने होते थे। अगर कोई ऐसा कार्ड निकालता तो उस पर लिखे नंबर के बराबर पॉइंट्स उसके खाते में जुड़ जाते। जिसका स्कोर 12 तक पहुंच जाता, उसका वही हाल होता जो कार्ड पर बने पुतले का था। सबके सामने मौत। साथ ही खिलाड़ियों को चीटिंग की भी इजाजत थी, बस सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। पहले राउंड में उससे गलती हो गई और उसके 5 पॉइंट्स जुड़ गए। फिर जब सामने वाले की बारी आई तो उसने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना शुरू किया, लेकिन सामने वाला बिना प्रभावित हुए आराम से सेफ कार्ड निकाल गया। दूसरे राउंड में उसने जल्दीबाजी में कार्ड उठा लिया और उसका स्कोर सीधे 9 तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ ओपोनेंट फिर सेफ निकल गया। अब तीसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार अगर उससे गलती होती तो वो तुरंत मारा जाता। किस्मत से उसे सिर्फ 1 पॉइंट वाला कार्ड मिला। चौथे राउंड में उसे अचानक एक बात समझ आई। उसने जानबूझकर अपने हाथ का कार्ड जमीन पर गिरा दिया, लेकिन सामने वाले ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तभी उसे यकीन हो गया, उसका ओपोनेंट अंधा था। असल में उसकी बॉडी में एक चिप फिट की गई थी, जो नेटवर्क के जरिए उसे कार्ड्स की जानकारी दे रही थी। अब खेल और दिलचस्प हो चुका था। उसने कार्ड्स की पोजीशन उलट पुलट कर दी, जिससे अंधे खिलाड़ी का सिस्टम कंफ्यूज हो गया। नतीजा ये हुआ कि उसने गलती से मौत वाला कार्ड उठा लिया। आखिरी राउंड शुरू हुआ। रेफरी के इशारे के साथ ही वो तेजी से ओपोनेंट के पीछे पहुंचा और साफ देख लिया कि डेंजरस कार्ड कहां रखा है। फिर उसने आराम से सेफ कार्ड उठा लिया। सामने वाले को उसकी चाल का जरा भी एहसास नहीं हुआ और क्योंकि नियमों के हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए उसे चीटिंग भी नहीं माना गया। आखिरकार अंधा खिलाड़ी हार गया और वो आदमी जीत गया अरबों की रकम। साथ ही 5 साल बाद उसने फिर से अपना खोया हुआ जुए का बादशाह वाला नाम हासिल कर लिया।